नमस्कार, मैं सुमन मिश्रा, कैमरा मैन सुनील और टेक्नीशियन अल्ताफ और कंचन के साथ एक बार हम फिर से न्यूज यूपी 78 के सेटअप पे चुनाव 2022 एक चर्चा। हम दुनियादारी और कोई बात नहीं करेंगे और सिर्फ बात करेंगे चुनाव चुनाव और सिर्फ चुनाव, और खासकर उत्तर प्रदेश का चुनाव। आज हमने आमंत्रित करा है कानपुर में पूर्व क्षेत्रीय मंत्री कानपुर बुंदेलखंड, और इनकी पत्नी पार्षद हैं और ये उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। घरेलू महिलाएं हैं, काम की व्यस्तता ज़्यादा है और इनके पास चुनाव की व्यस्तता ज़्यादा है, तो हमने आमंत्रित करा है श्री अवधेश त्रिपाठी जी को। अवधेश जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अवधेश जी, दूसरी कोई बात नहीं करूंगा, मैं चुनाव की ही बात करूंगा। क्या रंग है चुनाव का? चुनाव का रंग बहुत अच्छा है। क्या? बहुत शानदार है। अच्छा, उम्मीदों से ज्यादा है। 300 प्लस जाएगी। 300 प्लस सीट जा रही है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। छोड़ दीजिए, पहले परिणाम को लेकर आपको पता चला होगा कि किस तरह का हम लोग रुझान आया है। वर्तमान में कानपुर से कितने प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के? 10 के 10 जीतेंगे। 10 के 10 जीतेंगे। बिल्कुल जीतेंगे। आधार क्या बनेगा? आधार काम और विकास, काम, न्यायमुक्त समाज, अच्छा, सबका साथ सबका विकास। क्या बात है। किसी को हमने किसी के साथ भेदभाव वाली भावना ही नहीं रही भारतीय जनता पार्टी ने। जी। अगर हिंदू को मकान मिला है, अगर हिंदू को अनाज मिला है, तो मुस्लिम को भी मिला है, सर्व समाज को मिला है। क्या बात है। आपका वार्ड कौन सा पड़ा? मेरा वार्ड 18 उस्मानपुर। वार्ड 18। आप भी किदोई नगर विधानसभा क्षेत्र के निवासी भी हैं, वहाँ के पार्षद भी रहे हैं और वर्तमान में आपकी पत्नी पार्षद है। किदोई नगर विधानसभा के जो वर्तमान में विधायक जी हैं, उनका क्या रिजल्ट आ रहा है, मतलब क्या रुझान आ रहा है? बहुत अच्छे भारी मतों से हम लोग सीट जीतेंगे। अच्छा, इसलिए जीतेंगे क्योंकि 15 साल बनाम 2.5 साल। 15 साल बनाम 2.5 साल। ये 2.5 साल क्यों? 2.5 साल इसलिए कि 2.5 साल कोरोना में गया है जी, और ये लगभग सभी जनप्रतिनिधियों के साथ गया है। अच्छा। वो चाहे मेरे साथ हो या विधायक के साथ हो या सांसद के साथ हो, लेकिन वो ये सबके साथ हुआ है। तो 15 साल बनाम 2.5 साल की लड़ाई है। अगर 2.5 साल आपके मिले हैं तो 2.5 साल दूसरी पार्टी के जो विधायक है उनको भी 2.5 साल मिले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल। ये भेदभाव तो नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। चलिए, लेकिन 2.5 साल का वो भी विकास बताएंगे और 2.5 साल का विकास हम भी बताएंगे। ये अच्छी बात है। किदोई नगर विधानसभा के अंदर महेश त्रिवेदी जी द्वारा कराए हुए कार्यों का कुछ वर्णन अगर। महेश त्रिवेदी जी ने किदोई नगर विधानसभा के अंदर जो काम करा है, इससे पहले किसी ने कोई काम नहीं किया जी। मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे पहले एक अस्पताल का 100 बेड वाला बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कानपुर दक्षिण की सबसे बड़ी आबादी है और जो शहर के लिए आती है। वर्तमान में मैं देखता हूँ कि अगर गोविंद नगर से चलेंगे फजलगंज के लिए, इतना जाम लगा रहता है। अगर किसी को कार्डियोलॉजी जाना है तो पता लो रास्ते में ही समाप्त हो जा रहा है। क्या बात है। और ऐसी परिस्थितियों में ये एक बड़ा विकास का मतलब मूलभूत सुविधा है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ मूलभूत सुविधाओं की। आप वो वर्तमान में कह रहे मैंने ये विकास कराया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपने 15 साल में विकास क्या कराया? 15 साल करोड़ों की निधि मिली, वो गया कहाँ? आप उस जनता को क्या दिया आपने 15 साल में? वो एक मूलभूत सुविधा बता दें कि हमने इस विधानसभा के अंदर ये दिया। पहले एशिया की बड़ी विधानसभा में थे, गोविंद नगर विधानसभा में थे, क्या दिया? अब छोटी हो गई, तब भी कहते थे विकास पुरुष हैं। छोटी हो गई तब वो कहा थे विकास पुरुष, और क्यों काम किया, क्यों चुनाव हार गए? अगर काम किया हो तो जनता उनको हाथों हाथ लेती, हारती क्यों? वो कहते हैं कि मैंने गोविंद नगर का पुल बनवाया है। गोविंद नगर का पुल उनके बनाने से नहीं होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है, वहां से पैसा पास होता है, तब निर्धारित होता है। हमारी एक मिनट, गौर करने वाली बात है। अवधेश जी ने ये बहुत अच्छी बात बताई है। पुल निर्माण जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है और उसके तहत काम होता है, श्रेय चाहे जो भी लूट ले। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसीलिए मैंने कहा, वो कह रहे हमने बनवाया है, हमने कहा हमने बनवाया। क्या बात है, क्योंकि हमारी सेंट्रल में हमारी सेंटर में उनसे केवल इतना कहना चाहता हूँ। जैसे विकास की बात आई, मैं बताता हूँ, मेरे वार्ड में 19 करोड़ रुपए काम हुआ जी, और वो माननीय विधायक जी के द्वारा हुआ जी। उनका साथ, उनका विकास, तभी वार्ड का क्षेत्र का विकास जी, और हमने 19 करोड़ रुपए काम कराया। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि किदोई नगर विधानसभा के अंदर वो आज जहाँ रह रहे हैं, अभी मैं जनसंपर्क में था उनके क्षेत्र में, उनके वार्ड में जनसंपर्क में था। आप चले जाइए उनके गलियों में, देख लीजिए कैसे सीवर ओपन नाली से बह रहा है। ये किसकी जिम्मेदारी थी? सही है, वो जवाब दें कम से कम। मुझे किसी को, जनता को। देखिए, रोड बनाना ये कोई विकास नहीं होता है। रोड बनती है, उखड़ती है, और बनती है और उखड़ती है। बरसात आती है, फिर बनती है, फिर उखड़ती है। रोड आखिरी समय में बताना मैंने इतने करोड़ का विकास कराया। विकास का मतलब होता है मूलभूत सुविधाएं जी। किदवई नगर विधानसभा के अंदर वो बताएं कि मूलभूत सुविधाएं जो आज भी हम लोग सुबह 6 बजे से 11 बजे तक एक ही समस्या के लिए जूते हैं, सीवर के लिए। मूलभूत सुविधाएं सीवर की होनी चाहिए।
वो बताएं कि हमने सीवर लाइन कहाँ डलवाई विधानसभा के अंदर, वो बताएं कि हमने सीवर लाइन कहाँ डलवाई है, और वो इस बात के लिए बताएं कि हमने शुद्ध पेयजल कहाँ पहुंचाया, किन किन वार्ड में पहुंचाया। मेरे वार्ड में शुद्ध पेयजल पहुंचा ही नहीं अभी तक। जब वो वर्तमान में विधायक थे उनके समय जो भ्रष्टाचार और एमपी के द्वारा बताया नहीं जा सकता। आपका कच्ची मड़ैया और बस्तियों में भी जाना हुआ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनका क्या रुझान आ रहा है महेश त्रिवेदी? हम लोग वहाँ विकास कराया, हमने काम किया है। आप चले आई बस्ती में, सबको अनाज मिला है, सबके सुलभ शौचालय बनाए, जो रोडें नहीं हुआ करती वो रोडें हमने बनाई है। चले जाए बस्ती में, भले लोभन दे रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन वोट नहीं मिलने वाला। वो 5 दिन का 10 दिन का जो प्रलोभन है, और जो 5 साल का काम जी सरकार का है, योगी जी का, मोदी जी का है, लगातार काम। और देखिए हम लोग क्या है, भारतीय जनता पार्टी अंतिम व्यक्ति की चिंता करते हैं, अंतिम व्यक्ति की चिंता करते हैं, बड़ी बात तो है। वो सबको साथ, सबका विकास का हम लोग काम करते हैं। और मैं तो उनसे कहता हूँ कि आप चुनाव लड़ लीजिए, जब हार जाइएगा तो खुले मंच पे फिर एक बार बैठ जाइएगा और बताइएगा साहब हमने इतना विकास कराया, करोड़ों रुपए का, क्या बात, करोड़ों का विकास कराया है, वो बताए कहाँ कराया है। मैं जानना चाहता हूँ कहाँ रोडें थी। मैं आपको दिखा सकता हूँ 2015 की 14 की, जब वो वर्तमान में विधायक थे, लगातार मेरे फेसबुक को चेक करा जा सकता है कि हमने दिए रोडें। दीप टाकीज वाली रोड में इतनी धूल उड़ती थी कि जनता जाने के परेशान होती थी, और आज देखिए चमचमाती रोड है, लाइटें, सारी व्यवस्था। हम लोग सम्मानित मतदाताओं से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे विधायक ने 2.5 साल के कम कार्यकाल में वही एक ऐसा विधायक था जो विधानसभा के अंदर अपनी विधानसभा की सीवर की समस्या उठाई। और ये पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूँ, पूरी विधानसभा को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी सरकार बनते ही, हमारा विधायक चुनते ही 2 साल 1.5 साल के अंदर विधानसभा के अंदर सीवर की समस्या समाप्त करना ये प्राथमिकता है जो हमारी क्षेत्र की जनता जूझ रही है। यह हमारी प्राथमिक आवश्यकता है और जिसको पूर्ण करने के लिए वचनबद्ध है हमारे वर्तमान विधायक जो मैदान में चुनाव लड़े। सिर्फ मात्र 2 दिन शेष रह गया। दिमाग और मस्तिष्क का उपयोग करें, लालच में मत फंसे। मतदान आपका अधिकार है, आप किसको करते हैं हम ये नहीं कह रहे हैं। हमारा ये भी अधिकार भी नहीं कि हम आपसे कहें कि किसको मतदान करो, हम किसी का पक्ष नहीं रख रहे हैं। लेकिन अवधेश त्रिपाठी ने जिस तरीके से अपने बात को रखा, हम इनके बात का भी सम्मान करते हैं और हमने इनसे सवाल जवाब करे। देखते रहिए न्यूज़ यूपी 78। थोड़ी देर में एक और ऐसे ही प्रतिनिधि को हम यहाँ पर बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे और उनसे करेंगे वाद विवाद और चर्चा 2022